हमारी सरकार जो है वो कहती है कि स्वच्छ भारत अभियान इन्होंने चलाया पूरे भारत के अंदर, तो कि भारत को बिल्कुल ये स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन वैसा कुछ भी हमें ये देखने को नहीं मिलता है। स्वच्छ भारत तो हमें कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि जहां पर हम रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल की बात करनी चाहिए। अभी हम ग्राउंड लेवल पे आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पर इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठप पड़ चुका है। यहाँ पर लैट्रिन की पाइप कहने में भी थोड़ा अजीब सा वियर्ड सा लगता है। देखिए लैट्रिन की पाइप जो है वो यहाँ पर बिल्कुल फट चुकी हैं। लोग यहाँ से चलते हैं, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोया हुआ है, हमें नहीं पता कहाँ सोया हुआ है कहाँ नहीं सोया हुआ है। ठाठरी की इंतजामिया, चाहे वो सब डिवीजन इंतजामिया हो या म्युनिसिपैलिटी इंतजामिया हो, आखिर इन नालियों को बनाने में, इन नालियों को ठीक करने में नाकाम क्यों हो रही है? हमारे पास 2 दिन है, एतवार है और ये जो है सैटरडे भी है हमारे पास। तो इन 2 दिनों में जो है एक्शन लेना पड़ेगा इनको, नहीं तो फिर जो है आने वाले जो मंडे है उस दिन जो है हमारे तमाम स्कूलों के बच्चे जो है रास्ता बंद कर देंगे, चक्का जाम हो जाएगा। फिर इसकी जो है जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन हो। सामने कल भी एक बच्चा यहाँ पे गिरा, उसके गर्दन में चोट आई, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ठाठरी म्युनिसिपल कमेटी है, उसका जिम्मेदार जो यहाँ के घर है, जो जिनका ये पानी, वो जिम्मेदार। चाहूंगा कि कल या परसों तक हमें जो ये ड्रेनेज का सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारे देखिए एक दिन अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारा काफी ज्यादा लॉस होगा। लेकिन वो लॉस हमारे लिए बहुत कम है, क्योंकि ये जो गंदगी है पहले ये साफ होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी से बैक्टीरिया जर्म्स फैलते हैं, जिनसे मे भी कोई वायरस भी डेवलप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है और उससे कोई भी बीमार हो सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आने वाला कल जो वो बीमार पड़ जाए, और हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर हमेशा से ब्राइट रहे। और डीसी डोडा से हमारी यही अपील है कि अगर वो चाहते हैं कि आने वाला कल का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो, तो वो ये साफ सफाई का काम करें, और साफ सफाई नहीं, बाकी जितने भी काम है जहां पर कमी है उनको ये ठीक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं ठाठरी म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 1 में खड़ा हूं। नाज़रीन किराम, कुछ महीना पहले हमने इसी जगह से, इसी सपाट से आप तक एक खबर पहुंचाई थी, जिसमें ठाठरी म्युनिसिपैलिटी की नालियां जो है ब्लॉक हो चुकी थी। जहां नाज़रीन किराम, आप हर सुबह हर रोज ये नारा सुनते होंगे, एक गाड़ी निकलती है, उसमें ये गाना जो है बजता रहता है कि हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है, हमने अपने देश से ये वादा कर लिया है हमने। लेकिन यहाँ जब जीरो ग्राउंड पे हम आए तो यहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने क्या स्वच्छ भारत का इरादा किया है? क्या ये गाना सिर्फ गाड़ी को बजाने के लिए है? क्या ये गाना सिर्फ लोगों की नींद को हराम करने के लिए है, लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए है? बहरहाल आज इस जगह से ठाठरी म्युनिसिपैलिटी और ठाठरी इंतजामिया को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठाने हम जा रहे हैं। क्यों ठाठरी की इंतजामिया, चाहे वो सब डिवीजन इंतजामिया हो या म्युनिसिपैलिटी इंतजामिया हो, आखिर इन नालियों को बनाने में, इन नालियों को ठीक करने में नाकाम क्यों हो रही है, क्यों होती है, क्यों हुई है? बहरहाल यहाँ हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि स्कूल के काफी सारे बच्चे हैं जो तंग आ चुके हैं, और यहाँ इन लोगों के मुताबिक कल एक बच्चा इस जगह से, इन पत्थरों से फिसल कर गिरा और उसको चोट भी आई है। बहरहाल मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आपसे सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और बता दीजिए क्या हाल है आपके। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अलियास, वार्ड नंबर 1 ठाठरी म्युनिसिपल कमेटी का बाशिंदा हूँ। मेरे हिसाब से जब से ठाठरी म्युनिसिपल कमेटी यहाँ पे आई हुई है, जब से ठाठरी जो एरिया है वो म्युनिसिपल कमेटी के अंदर आया है, तब से हमें यही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उससे पहले मुझे लगता है वो जाहिलियत का दौर था, वो अच्छा था। जब से हमारे सामने ये जो रास्ते का मसला है 1.5-2 महीने से आ रहा है, इससे पहले कंटिन्यू आता रहा, हर 2 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद आता रहा। ठाठरी म्युनिसिपल कमेटी 2-3 लाख निकालती रही, उनके जो आगे चमचे वो खाते रहे। वो ग्राउंड लेवल पे तो 1 रुपये नहीं लग रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा है। वो तो बता रहे हैं हम लगा रहे हैं, लेकिन लग तो लग कर रहा है। आप देख सकते हैं जो हमारे सामने कल भी एक बच्चा यहाँ पे गिरा, उसके गर्दन में चोट आई, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ठाठरी म्युनिसिपल कमेटी है, उसका जिम्मेदार जो यहाँ के घर है, जो जिनका ये पानी, वो जिम्मेदार है। यहाँ से 8-10 घर हैं, मैं एक्चुअली नहीं बताऊंगा किसका घर है, हो सकता है मेरे घर का पानी हो, मैं नहीं बताऊंगा। ये इन लोगों को एहसास भी नहीं है, पानी लैट्रिन पाइप जो है वो रास्ते से चल रही है, बच्चों को चलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ से जो ठाठरी म्युनिसिपल कमेटी जो वो दरिया में, चिनाब में पैसा बहा सकती है। आप देख सकते हैं कॉलेज के आगे से वो पार्किंग बन रही है, उसकी जरूरत क्या थी? नहीं, पहले तो रास्ता बनाओ, कम से कम लोगों के चलने के लिए आसानी बना दो। गाड़ी तो हम कहीं पार कर सकते हैं, गाड़ी तो हम बारिश में पार कर सकते हैं, गाड़ी कहीं पार सकते हैं। पहले कम से कम लोगों की सहूलत के लिए हमने आप लोगों को चुना, किस लिए चुना है? ताकि आप हमारी काम आ जाओ। फायदा क्या है? इस्तीफा दीजिए। आप अगर इस्तीफा देंगे, हम खुद कोई और अच्छा सा मेंबर यहाँ खुद उठ जाएंगे, खुद हम काम कर लेंगे। जब हम किसी बंदे को चुनते ताकि हमारी बातें सुनी जाए, हमारी बातें का इन पर कोई असर नहीं है। पहले भी हमने कहा इस रास्ते को ठीक है, वो तो बता रहे हैं हम
कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल म्यूनसिपलिटी तक आपने बात पहुंचाई? म्यूनसिपल कमेटी तक हम जो हमारे कानून में जो बात आई कि ठाठरी म्यूनसिपल कमेटी को इसके आगे बारे में आगाह किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ पे जिनके घर हैं उनसे बात करेंगे, वो कर लेंगे। घर वाले बोल रहे हैं जी ये म्यूनसिपल कमेटी करेंगे, करेगा कौन इस काम को? करना तो हम ही ने है, चाहे म्यूनसिपल कमेटी। मैंने सुना कि जो यहाँ पे जो मेंबर यहाँ के रहने वाले हैं उनने कहा हमने ठाठरी म्यूनसिपल कमेटी को हम कहा कि हम पैसे दे देंगे, आप इसको रिपेयर कीजिए, लेकिन ठाठरी म्यूनसिपल कमेटी उसको रिपेयर नहीं कर रही है, वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ घरों ने अपना जो है ड्रेनेज सिस्टम अलग कर दिया क्योंकि वो भी मजबूर हो गए, उनके घरों के सामने से पानी चल रहा था, वो मजबूर हो गए, उन्हें ड्रेनेज सिस्टम। अब क्या दरख्वास्त रहेगी आपकी? अब हमारी दरखास्त ये है, डीसी साहब से हमारी दरखास्त है, एसडीएम ठाठरी से दरखास्त है कि आप जल्द से जल्द इस जो रास्ते का मसला है इसको हल कीजिए, वरना हम मंडे को पूरे स्कूल के बच्चे लेकर पूरा नई बस्ती जो है, जो हमारा जो एरिया है 50-100 घर है, हम सब आकर बीच रास्ते में खड़े हो जाएंगे और धरना दे देंगे। उसका जिम्मेदार जो है ठाठरी म्यूनसिपल कमेटी, एसडीएम ठाठरी, उसके अलावा डीसी डोडा रहेगा। चाहे हमारा पूरा दिन ही क्यों ना ज़ाया हो, हम पूरा दिन बच्चों को हम रोड पे रखेंगे, लेडी जो हमारी घर की हम सबको रखेंगे रोड पे। उसके बाद देखेंगे अगर नहीं हुआ एक्शन तो फिर आगे हम जाएंगे, फिर हम थ्रो कोर्ट कर लेंगे, चाहे उन लोगों के खिलाफ करना पड़े, चाहे इंतजाम के खिलाफ करना पड़े, हम कर लेंगे। बिल्कुल, बाकी आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल शर्म है ठाठरी की इंतजामिया के लिए और ठाठरी की म्यूनसिपलिटी के लिए। क्या ठाठरी की म्यूनसिपलिटी, जो म्यूनसिपलिटी के एम्प्लॉयज हैं, इंतजामिया जो है म्यूनसिपलिटी की, क्या उनको ये नजर नहीं आती है? और सबसे बड़ी शर्म की बात उन रिप्रेजेंटेटिव के लिए है जो पब्लिक ने चुने हैं, जिनका ये काम है, जिनका लुक आफ्टर करना इस चीज का काम है, वो कहाँ है? अब इलेक्शन आने वाले हैं, लोग जरूर फैसला सही करेंगे। बहरहाल यहाँ पे और मेरे साथ इस स्कूल के बच्चे भी हैं। जी बताइए अपना नाम। सर मेरा नाम संजीत सिंह है, मैं लोर्ड स्मॉल अकेडमी हाई सेकेंडरी स्कूल ठाठरी से क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। सर मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, आप सब जानते हो कि काफ़ी टाइम से मसला यहाँ पर उठा हुआ है, 1.5 महीने से यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हुई है, ये ड्रेनेज का सिस्टम। हालांकि जो म्यूनसिपल कमेटी होती है उनका ये काम होता है कि वो पूरे जो भी टाउन है या सिटी है वहाँ की जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है उसको प्रॉपरली देखें, वहाँ पर जाके जगह जगह पर देखें क्या प्रॉपर सिस्टम है, लोग खुश हैं या नहीं है। लेकिन वो वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी के कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आए और किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिली या कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि ये पाइप्स किसी की टूटी, किसी इंडिविजुअल की तो है, ये किसी पूरी होल कम्युनिटी की तो नहीं है, इंडिविजुअल की है ये, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन या कोई नोटिस यहाँ पर नहीं भेजा गया है। अगर नोटिस भेजा गया होता तो अभी तक यहाँ पर कोई ना कोई कार्रवाई की गई होनी थी। अभी आने वाला जो कल है हमारा, उसके जो फ्यूचर होता है वो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ के आजकल छात्र ही खुश नहीं है क्योंकि छात्रों की यूनिफॉर्म, क्योंकि छात्र जो साइन होते हैं कहीं ना कहीं एक साफ सफाई के, डिसिप्लिन के, लेकिन वो डिसिप्लिन और साफ सफाई तभी मेंटेन रख पाएंगे जब उनको एक प्रॉपर रास्ता मिलेगा। हमारी सरकार जो है वो कहती है कि स्वच्छ भारत अभियान इन्होंने चलाया पूरे भारत के अंदर, तो के भारत को बिल्कुल ये स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन वैसा कुछ भी हमें ये देखने को नहीं मिलता है। स्वच्छ भारत तो हमें कहीं देखने को नहीं मिला क्योंकि जहां पर हम रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल की बात करनी चाहिए। अभी हम ग्राउंड लेवल पे आप देख सकते हो यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पर इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठप पड़ चुका है। यहाँ पर लैट्रिन की पाइप कहने में भी थोड़ा अजीब सा वियर्ड सा लगता है। देखिए लैट्रिन की पाइप जो है वो यहाँ पर बिल्कुल फट चुकी है, लोग यहाँ से चलते हैं, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोया हुआ है, हमें नहीं पता कहाँ सोया हुआ है कहाँ नहीं सोया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है कि वो आए और यहाँ पर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स से पूछें, क्योंकि मेन चीज जो है स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक टाउन हो या कहीं भी किसी भी जगह वहाँ की बुनियाद होती है, तो स्टूडेंट से पूछना चाहिए कि उनको किस तरीके का मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो तो छोड़िए, यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से लेके रिक्वेस्ट लेके वहां पर जा रहे हैं कि आप यहाँ पर आके देखिए, लेकिन वो वहां पर भी देखे नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हाल चल रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स जो खड़े हैं बेचैनी के साथ कि कहीं ना कहीं इतने 1.5 महीने से वो एक आस लेके बैठे हैं। जब ये शाम को घर जाते हैं तो सोचते हैं कि सुबह जो है वो ठीक हुआ होगा, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। बिल्कुल, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम कब से आ रही है? लगभग ये प्रॉब्लम 1.5 महीने से यहाँ पर चल रही है। पहले नीचे की साइड था लेकिन वो ठीक हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम तब से बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रही है। काफी एक हाई लेवल पे हो रही है, यहाँ पर पानी जो है बहुत ही हाई लेवल से चलता है। यहाँ से स्टूडेंट्स, आप खुद ही बताएं, एक ही रास्ता है जो स्कूल के लिए जाता है और जितने भी स्टूडेंट्स ऊपर से आते हैं एक ही रास्ता है जो नीचे स्कूलों के लिए जाता है। अब बताएं हम जाएं कहाँ से? अब ऐसी कोई यहाँ पर एरोप्लेन सर्विस तो इन्होंने लगाई नहीं है कि हम हवा में जाएं और हवा में वापस आए। जाना तो हमें धरती से ही और धरती से ही वापस भी आना। अब आप ये बताएं हम करें क्या? आप मुझे बताइए कि डीसी साहब से आपकी क्या रिक्वेस्ट रही? बिल्कुल देखिए, मेरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं उनसे मैं एक ही अपील करना चाहूंगा कि
कम से कम अगर वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, अगर वो एक बड़े मुलाजिम हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, कम से कम वो यहाँ पर आकर या यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो आगे उनके जो भी मुलाजिम हैं उनसे ये बात तो कर सकते हैं, उनको ये पूछताछ तो कर सकते हैं ना कि आखिरकार जो आप काम कर रहे हो वहां पर तो काम कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हर तरफ से शिकायतें आ रही हैं, वो उनको है नहीं। मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार यहाँ पे जो मुलाजिम जो भी हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं देख रहे हैं। एक मेन वजह, क्योंकि डीसी डोडा का ये काम बनता है कि चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे म्युनिसिपल कमेटी हो, चाहे कोई भी काम हो, साफ सफाई का हर एक चीज जो है, हर एक मसला जो है उनके अंडर आता है, उनको वो देखना चाहिए, लेकिन वो तो देखा नहीं जा रहा है। तो उनको जो यहाँ पर जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पे कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए उन्होंने। अगर उनको पता नहीं है इस बारे में तो पता चलना चाहिए, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर होनी चाहिए ताकि उन तक ये वीडियो जाए, उनको पता चले कि जो उनके आगे कर्मचारी हैं वो तो काम बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल कर रहे हैं। और मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कल या परसों तक हमें जो ये ड्रेनेज का सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारे देखिए एक दिन अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारा काफी ज्यादा लॉस होगा, लेकिन वो लॉस हमारे लिए बहुत कम है, क्योंकि ये जो गंदगी है पहले ये साफ होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी से बैक्टीरिया जर्म्स फैलते हैं जिनसे मे भी कोई वायरस भी डेवलप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है और उससे कोई भी बीमार हो सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आने वाला कल जो बीमार पड़ जाए, और हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर हमेशा से ब्राइट रहे। और डीसी डोडा से हमारी यही अपील है कि अगर वो चाहते हैं कि आने वाला कल का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो तो वो ये साफ सफाई का काम करें, और साफ सफाई नहीं बाकी जितने भी काम है जहां पर कमी है उनको ये ठीक करे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, जैसे आपने सुना कि अभी तक जितने लोगों से आपने पूछा कि यहाँ पर जो है रास्ता काफ़ी ख़राब है। जैसा अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक 2 महीने में है लगभग कोई 10 बच्चे अभी तक जो यहाँ पर गिरे हैं, यहाँ पे उनको जो है काफ़ी चोटें आई, उनको जो है वापस जाना पड़ा घर के लिए, जो स्कूल के लिए जा रहे थे उनको वापस जाना पड़ा अपने घर के लिए। तो मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है अभी, ये सोई हुई है। लोगों ने इनको मतलब इनको तभी चुना है ताकि ये जो हमारी आवाज़ को सुन सके, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको सॉल्व करें। लेकिन इस केस में जो है यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। अगर हम देखें, हमारे स्कूल की बात नहीं है बल्कि यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, बॉयज स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, ईपीएस है, नेशनल है, तमाम स्कूल के बच्चे जो है इसी रास्ते से जाते हैं। स्कूल को छोड़ो बल्कि ये जो बस्ती के तमाम लोग हैं वो भी जो है अपने काम से जो है बाजार के लिए ही जाते हैं, बल्कि मार्केट के लिए ही जाते हैं। लेकिन तमाम लोगों को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि यहाँ पर जो है सीवेज पाइप जो है, यहाँ पे ड्रेनेज का पानी जो है ये तमाम लोगों को जो है कपड़ों पे लगे जा रहा है। इसकी जो बदबू है जिस्म से आती है। जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि हमारे स्कूल में जो है, हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमसे जो हमारे कपड़ों से जो ये बदबू आने लगती है, हमें घिन आती है खुद से कि ये इतनी बदबू आ रही है। अब हम इस पे ध्यान दें कि अपने एजुकेशन पे ध्यान दें। तो कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ब्राइट फ्यूचर है, इनका ब्राइट फ्यूचर है। कहाँ से ब्राइट फ्यूचर है? यहाँ पे हम जो है आने वाले कल का जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, एक कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो हर एक को जो है यही प्रॉब्लम फेस हो रही है कि यहाँ पर जो है रास्ता काफी खराब है। अब आपकी गुजारिश क्या रहेगी इंतजामिया से? एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है। अभी जो है हमारे पास 2 दिन है, एतवार है और ये जो है सैटरडे भी है हमारे पास, तो इन 2 दिनों में जो है एक्शन लेना पड़ेगा इनको, नहीं तो फिर जो है आने वाले जो मंडे है उस दिन जो है हमारे तमाम स्कूलों के बच्चे जो है रास्ता बंद कर देंगे, चक्का जाम हो जाएगा, फिर इसकी जो है जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये शर्म की बात है कि जिन बच्चों को कौम का मुस्तकबिल माना जाता है, कौम का मुस्तकबिल होते हैं बच्चे, वही उनको आज ठाठरी के अंदर, मैं एक बार फिर से नाम लूंगा, ठाठरी टाउन के अंदर जो है सुबह से लेकर शाम तक एक ही सबक मिलता है, गंदगी का। आप देख सकते हैं क्या इन बच्चों ने जिस तरह कहा कि हम जब इस यहाँ से गुजरते हैं, गुजरने के बाद हमारे पैरों में, हमारे कपड़ों में ये बदबू जो है पूरे दिन रहती है, और उस पे इनके उस्ताद किराम जो है सवाल भी उठाते हैं। लेकिन आखिर आप मुझे ये बता दीजिए, म्युनिसिपल कमेटी मुझे ये बता दे, आज यहाँ पर जवाब दीजिए कि आखिर आप नाकाम क्यों हो रहे हैं, अपने काम को करने में नाकाम क्यों हो रहे हो? आखिर इन बच्चों को, इन लोगों को तकलीफ का, परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? आपने कुछ महीना पहले यहाँ जो सिंकिंग हुई थी नाई बस्ती में, वहाँ भी जब हमने जो यहाँ पे टेक्निकल बंदे आए थे, जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट आए थे, हमारी भी उनसे बात हुई, तो मेन वजह सिंकिंग की जो है वो पानी का जो है, वहाँ पे जो पानी वहाँ पे जा रहा था, नालियों का पानी एक घाट में जा रहा था, वही बताया जा रहा है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ठाठरी इंतजामिया और ख़ास करके डीसी डोडा जो है इस चीज़ को देखकर एक्शन करेंगे और ये नाली जो है ज़रूर
ठीक होगी, क्योंकि इन बच्चों ने कहा, इन लोगों ने कहा कि आने वाले वक्त में यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो सकता है और हालात भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये जो नालियां हैं, ये नालियां एक रास्ता है लोगों का आने जाने का, सुबह शाम चलने का, दिन में चलने का, यही रास्ता है और ये भी खराब हो चुका है। बहरहाल नाज़रीन किराम, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ इंतज़ामिया तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंतजामिया को खुद डिसाइड करना है उन्होंने क्या करना है। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत मेरे साथी अंजर अयूब के साथ। खुदा हाफिज।